घने जंगलों के बीच एक प्राचीन हवेली खड़ी थी, विश्वकंठ हवेली। लोग कहते थे कि यह हवेली श्रापित थी। दिन में ये खंडहर जैसी लगती, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती। कई लोगों ने इसे छोड़कर जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ रहस्यमयी ताकतें उन्हें रोक लेती थीं। कोई नहीं जानता था कि इस हवेली में ऐसा क्या था जिसने इसे भूतिया बना दिया था। पहला भाग, हवेली का रहस्य। कई साल पहले ये हवेली राजा विक्रम सिंह की थी। हवेली वैभवशाली थी, लेकिन राजा की पत्नी रानी पद्मिनी रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई थी। कुछ कहते थे कि उसे किसी ने मार डाला, तो कुछ मानते थे कि उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो कोई भी रात में हवेली के पास जाता, वह फिर कभी नहीं लौटता। कई बार लोगों ने हवेली की खिड़कियों से परछाइयां देखी थीं, और कभी कभी वहां से किसी के रोने की आवाजें आती थीं। दूसरा भाग, 4 दोस्त और उनकी जिज्ञासा। एक दिन 4 दोस्त रवि, करण, मोहन और समीर इस रहस्य को सुलझाने के लिए हवेली में जाने का फैसला करते हैं। वे सभी भूत प्रेत की कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। रात के समय वे टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली में पहुंचे। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। चारों ओर धूल जमी थी, दीवारों पर फफूंदी लगी थी और पुराने झूमर झूल रहे थे। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस कमरे में घुसे। तीसरा भाग, डरावनी घटनाएं। जैसे ही वे कमरे में गए, उन्हें वहां एक पुराना आईना दिखा। अचानक आईने में उनका प्रतिबिंब बदल गया, उनके चेहरे विकृत और भयावह दिखने लगे। तभी हवा में एक धीमी सी आवाज आई, भाग जाओ यहाँ से। रवि ने कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन में एक सफेद परछाई दिखी जो उनके पीछे खड़ी थी। वे डरकर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मोहन ने हिम्मत करके अलमारी खोली तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। उस पर धूल जमी थी और पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी में लिखा था कि यह हवेली श्रापित है, क्योंकि रानी पद्मिनी को राजा विक्रम सिंह ने धोखा देकर मार दिया था। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए भटक रही थी। चौथा भाग, आत्मा का प्रकोप। जैसे ही उन्होंने डायरी पढ़नी शुरू की, हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई और एक स्त्री की चीख सुनाई दी। अचानक समीर को किसी ने पीछे से धक्का दे दिया और वह गिर पड़ा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। करण ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह कांप रहा था। समीर ने कांपती आवाज में कहा, मैंने उसे देखा, सफेद साड़ी में, उसकी आंखें लाल थीं। पांचवां भाग, बचने की कोशिश। चारों दोस्तों ने अब भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक मध्यम हंसी गूंज उठी। हवेली के अंदर हर तरफ परछाइयां घूमने लगीं। रवि ने मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था। अचानक हवेली में हलचल होने लगी और एक डरावनी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह वही आत्मा थी, रानी पद्मिनी की आत्मा। वह दर्द से चीख रही थी, मुझे न्याय चाहिए। करण ने हिम्मत करके कहा, हमें बताओ कि हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। आत्मा ने अपने हाथ से दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक पुरानी तिजोरी थी। जब उन्होंने तिजोरी खोली तो उसमें राजा विक्रम सिंह की एक चिट्ठी मिली, जिसमें उसने कबूल किया था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। छठा भाग, श्राप से मुक्ति। चारों दोस्तों ने गांव के लोगों को यह चिट्ठी दिखाई। गांव के बुजुर्गों ने एक अनुष्ठान किया, जिससे रानी पद्मिनी की आत्मा को मुक्ति मिली। जैसे ही आत्मा हवेली से निकली, हवेली की दीवारें दरकने लगी और हवेली धीरे धीरे खुद ब खुद ढह गई। गांव वाले इस घटना को देखकर हैरान थे, लेकिन अब वे राहत महसूस कर रहे थे। हवेली के खंडहर में अब कोई आवाज नहीं आती थी। चारों दोस्तों ने चैन की सांस ली। उन्होंने न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि एक भटकती आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। समाप्ति। भूतिया हवेली अब सिर्फ एक कहानी बन गई, लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि जब हवा तेज चलती है तो हवेली के पुराने खंडहरों से किसी के धीमे धीमे बोलने की आवाजें आती हैं। भूतिया हवेली की रहस्यमयी कहानी। अध्याय 1, पुरानी हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी और वीरान हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कई वर्षों से इस हवेली में कोई नहीं गया था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वहां भूत रहते हैं। कहते थे कि जो भी उस हवेली में गया, वह फिर लौटकर नहीं आया। रवि, सोनू और पिंकी 3 दोस्त थे, जो भूत प्रेत की कहानियों में बहुत रुचि रखते थे। एक दिन वे इस हवेली के बारे में बातें कर रहे थे। रवि ने चुनौती दी, अगर हम असली में पता लगाएं कि वहां भूत है या नहीं। सोनू घबरा गया, नहीं भाई, मैंने सुना है कि वहां सच में कुछ अजीब होता है।
पिंकी हंसते हुए बोली, डरपोक मत बनो, चलो एक रात वहां जाकर देखते हैं। तीनों ने मिलकर तय किया कि वे आधी रात को हवेली में प्रवेश करेंगे। अध्याय 2, हवेली में पहला कदम। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा टूटा हुआ था और अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सोनू डरते हुए बोला, हम वापस चलें। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अब आए हैं तो देख ही लेते हैं। तीनों अंदर बढ़े। दीवारों पर धूल जमी थी, जाले लटक रहे थे और एक अजीब सी सड़ांध हवेली में फैली थी। अचानक एक खिड़की अपने आप खुली और जोर से धड़ाम की आवाज आई। अध्याय 3, रहस्यमयी परछाई। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। तभी उनकी टॉर्च की रोशनी में एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई किसी आदमी की तरह थी, लेकिन हवा में तैर रही थी। पिंकी ने डरते हुए कहा, ये क्या था? तभी परछाई की आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी अचानक एक तेज ठहाका गूंजा और एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके सफेद कपड़े हवा में उड़ रहे थे। अध्याय 4, भूत की सच्चाई। वह बूढ़ा आदमी बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इस हवेली का मालिक हूँ, राजा प्रताप सिंह। 100 साल पहले मेरी हत्या कर दी गई थी और मेरी आत्मा यहाँ कैद हो गई। रवि ने हिम्मत करके पूछा, आपकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? राजा बोले, इस हवेली के तहखाने में एक पुराना संदूक है जिसमें मेरी अंतिम इच्छा लिखी गई है। उसे पढ़कर कोई मेरी इच्छा पूरी करेगा, तभी मैं मुक्त हो जाऊंगा। अध्याय 5, तहखाने की खोज। तीनों दोस्त तहखाने की ओर बढ़े। नीचे घुप अंधेरा था और हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। किसी तरह उन्होंने एक पुराना संदूक खोज निकाला। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक पुरानी चिट्ठी निकली। उस चिट्ठी में लिखा था, जिसने मेरी हत्या की वह मेरा ही मंत्री था। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मेरी तलवार उसके वंशज तक नहीं पहुंचाई जाती। अध्याय 6, आत्मा की मुक्ति। तीनों दोस्त गांव लौटे और पुरानी कहानियों को खंगालने लगे। आखिरकार उन्हें पता चला कि मंत्री का वंशज अब भी गांव में रहता था। वे उस व्यक्ति के पास गए और पूरी कहानी बताई। वह व्यक्ति राजा की तलवार लेने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही उसने तलवार को छुआ, हवेली में अचानक रोशनी फैल गई और राजा की आत्मा प्रकट होकर मुस्कुराई। राजा बोले, अब मैं मुक्त हूँ। धन्यवाद बच्चों। और देखते ही देखते राजा की आत्मा स्वर्ग की ओर चली गई। हवेली अचानक चमक उठी और फिर कभी वहां कोई भूत नहीं दिखा। तीनों दोस्त मुस्कुराए और बोले, तो भूत होते हैं, लेकिन सब बुरे नहीं होते।